इस मूवी की कहानी एक आइलैंड को दिखाते हुए शुरू होती है, जिसमें एक मीटेरॉइड टूटकर धरती की तरफ तेजी से गिर रहा होता है। तभी वहां पर कुछ मछुआरों को दिखाया जाता है जो रात के समय में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। इन लोगों को समुद्र में कुछ बहुत तेज़ी से गिरने की आवाज़ आती है। तभी ये वहाँ पर जाकर देखते हैं। तभी कश्ती के कैप्टन को लगता है कि किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने फेलर गन छोड़ी है, और वो अपने साथी को देखने के लिए वहाँ भेजता है। उसका साथी देख ही रहा होता है, तभी उसको देखते ही देखते एक कैप्टन को और उसके साथी और उसके बेटे को कोई अज्ञात चीज पानी में खींचकर मार डालती है। एक आदमी को लेटे हुए दिखाया जाता है। इसका नाम ओसे होता है और यह पुलिस वाला होता है। उधर एक लड़की बोट से आ रही होती है। इसका नाम लीसा होता है। लीसा बहुत ही खुशमिजाज लड़की होती है। लीसा का ट्रांसफ़र यहाँ ओसो के साथ काम करने के लिए होता है। ओसो बहुत शराब पीता है। उसको शराब पीने की बहुत आदत होती है। ओसे के ऑफिसर लीसा को लेने के लिए उसको भेजते हैं। ओसे लीसा को पिक करने के लिए पहुंच जाता है। लीसा ओसे से बात करना चाहती है, पर ओसे बिल्कुल चुपचाप रहता है। पुलिस स्टेशन में लीसा के हेड ऑफिसर उसका वेलकम करते हैं, पर ओसे लीसा के आने से खुश नहीं होता है। वह अपने ऑफिसर से बोलता है इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर दो मछुआरों को दिखाया जाता है। इनके जाल में कुछ अजीब सा क्रिएचर फंसा होता है। इनमें से एक आदमी को उसके पास जाकर देखता है तो उसके अजीब सा क्रिएचर उसके चेहरे पर लिक्विड तेजी से फेंकता है। इसके साथ वाले को लगता है कि यह कुछ अलग है, हम इससे खूब पैसा कमाएंगे। तभी बीच का सीन दिखाया जाता है जिस पर कुछ व्हेल मरी हुई पड़ी होती हैं, जहाँ पर डॉक्टर कुछ मरी हुई व्हेल को देख रहा होता है और वो बताता है कि इनकी मौत पत्थरों पर टकराने से हुई है। फिर वह उठता है और वहाँ खड़े ऑफिसर से हाथ मिलाता है और कहता है चलो इसकी लंबाई को माप कर देखते हैं। तभी वो दोनों उस व्हेल की लंबाई को मापने लगते हैं। ओसे को ये बात बहुत अजीब लगती है कि इतनी सारी व्हेल एक साथ कैसे मर गईं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह काफ़ी उदास होता है। ओसे उन मरी हुई व्हेलों को उठवाने लगता है। तभी एक आदमी उन व्हेलों को उठवाने के लिए क्रेन लेकर जाता है और सारी व्हेलों को उठाता है और उन्हें ट्रक में भरकर भेज देता है। इसका काम यहाँ पर समाप्त भी हो गया था, लेकिन इसका कुछ सामान रह जाता है और ये अपने आदमी को बोलता है कि उठा कर लाओ, और ये खुद गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही उसका साथी वहाँ पर सामान लेने जाता है, वहाँ पर वह कुछ अजीब से अंडे देखता है और अंडे देखकर वह उसको उठाने के लिए जाता है और अपने साथ वाले को दिखाने के लिए ले जाता है। वह अंडे को उठाकर लेकर चलता है। तभी समुद्र में उससे कोई अजीब सा चीज़ अंदर पानी के खींच लेती है। फिर वह खुद देखने के लिए जाता है और वहाँ पर उसके साथी नहीं होता है। इसके बाद एक होटल को दिखाया जाता है जहाँ पर लीसा रुकी हुई थी। इसमें एक बार भी बना हुआ था जिसको एक हस्बैंड वाइफ चलाया करते थे। उसे अक्सर यहीं पर बैठकर शराब पिया करता था। तभी उसके पास बैठा हुआ आदमी उसको बताता है कि मुझे कुछ एक अजीब सा क्रिएचर मिला है जिसको मैं बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। ओसे उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। ओसो को उसकी बात मजाक लगती है। वो आदमी ओसे से बोलता है कि मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर एक घर दिखाया जाता है। इसमें उसी आदमी को लेटे हुए दिखाते हैं जिसने उस शराबी आदमी के साथ मिलकर वहाँ पर एक क्रिएचर पकड़ा था। उस आदमी को दरवाजे के बाहर कुछ आहट सुनाई देती है और वो देखने के लिए जाता है। तुरंत दरवाज़ा खोलता है कि सामने एक आदमी लटका हुआ दिखाई देता है। कुछ देर बाद वह आदमी नीचे गिर जाता है और वो आदमी उसको देखने के लिए जाता है। तभी उसे कोई चीज़ ऊपर की तरफ खींच लेती है। ये देखकर उसकी बीवी काफ़ी घबरा जाती है और वह चिल्लाती है और अंदर की तरफ जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और काफ़ी चिल्ला रही होती है। उसके पति की चीखें उसके कानों में सुनाई दे रही होती हैं। उस औरत ने उस क्रिएचर को देख लिया था। वह देखती है कि सामने एक चिमनी है, कभी वो क्रिएचर चिमनी में से अंदर की तरफ ना आ जाए। वो उस चिमनी को बंद करने के लिए सोचती है और उस चिमनी को बंद करने के लिए उसके अंदर जाती है और उसको बंद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो क्रिएचर उस लड़की को चिमनी में से ही अंदर की ओर खींच लेता है। वो आदमी जिसको वो क्रिएचर मिला था वह जाकर अपनी बाथटब में देखता है कि तो वहाँ देखता है कि वो क्रिएचर वहाँ से गायब था। वहाँ पर उसका केवल एक अंडा रखा होता है। वो ये चेक करने के लिए बाहर आता है तो कमरे में एक लिक्विड देखता है और वह देखता है दीवार पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा क्रिएचर चिपका हुआ है।
जो देखने में काफी भयानक था। वो क्रिएचर उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी बच जाता है। आदमी पर जैसे अटैक करता है, आदमी उसको लाइट से मार देता है। सुबह को हमें दिखाया जाता है कि लीसा उस होटल की मालकिन से बात कर रही होती है और उससे ओशो के बारे में पूछती है, क्योंकि अब वह ओशो को पसंद करने लगी थी। फिर बाद वो आदमी ओशो और लीसा को लैब में बुलाता है, क्योंकि वो क्रिएचर उसके पास था जो उसने मारा था और वह मारकर उसको लैब में ले आया था। करने पर डॉक्टर कहता है कि मैंने ऐसा आज तक कोई चीज़ नहीं देखी है, ये बहुत ही अजीब है और ख़तरनाक भी। डॉक्टर इस क्रिएचर को ग्रैबर का नाम देता है। वो उनको दिखाता है कि इसकी बहुत लंबी जुबान है और ये सिर्फ खून पीता है और पानी में जिंदा रहता है। और उससे इतना जानने के बाद उसको वो वेल वाला हादसा याद आता है और उसको लगता है कहीं ना कहीं इसमें इसी का हाथ था, और वो जल्दी से लीसा को लेकर समुद्र के किनारे जाता है जहाँ पर वो मरी हुई वेल थी, जिसको ओशो ने उठाने के लिए भेजा था। उसकी वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी में केवल चाबी लग रही थी। उसको लगा कि ऐसे खुली गाड़ी छोड़कर वो कहाँ चला गया होगा। में एक घर था और ये दोनों उस घर में जाते हैं। ये वही घर है जहाँ उस रात क्रिएचर ने हमला किया था और सबको मार दिया था। दोनों यहाँ पर काफ़ी छानबीन करते हैं तो इनको काफ़ी फटे हुए कपड़े मिलते हैं और उसी तरह की स्मेल आ रही होती है जैसी उस क्रिएचर में से आती है। ये उस घर की छत पर जाते हैं जहाँ पर लीसा को उस आदमी का सर मिलता है जिस पे उस रात क्रिएचर ने हमला किया था। ये उस सर को लैब में लेकर आते हैं और वहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं। डॉक्टर बोलता है कि मैं पूरे दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये काम किसी जानवर का लगता है। तभी वो आदमी आ जाता है और बोलता है कि ये क्रिएचर मुझे यहाँ मिला था। वो आदमी इन दोनों को अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ पर ये देखते हैं उस आदमी की बाथटब में वो क्रिएचर नहीं होता है और अंडा भी खाली होता है। दीवार में एक छेद इन्हें दिखाई देता है। इनको पता पड़ जाता है कि वो अंडे से बाहर निकल चुका है। ये लोग समझ जाते हैं कि अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लीसा बोलती है कल रात जो हादसा हुआ था वो इन्हीं क्रिएचर ने किया था, क्योंकि कल रात बारिश हुई थी और ये पानी में रहते हैं, इसीलिए बारिश के सहारे ये बाहर निकल आए थे और उस घर के लोगों को मार दिया। अब वो आदमी इनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये क्रिएचर की रानी कहाँ रहती है। वो लीसा और ओशो को उन गुफा में ले जाता है जहाँ पर वो क्रिएचर की रानी रहा करती है। अब वो आदमी लीसा और ओशो को अंदर भेजता है, खुद नहीं जाता है। वहाँ पर लीसा को उसी आदमी के कपड़े मिलते हैं जो हमने शुरू में देखा था, वो जो मछुआरा उस पर पहली बार क्रिएचर ने अटैक कर दिया था। लोगों को वहाँ पर और कुछ तो नहीं मिलता है, लेकिन ये उस क्रिएचर को जगा देते हैं और वो क्रिएचर इन पर हमला करने लगता है। वहाँ से लीसा और ओशो बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलते हैं, लेकिन क्रिएचर केवल गुफा के अंदर से ही हमला कर रहा था, वो बाहर नहीं आ रहा था। तभी इनको पता लगता है कि ये क्रिएचर दिन में बाहर नहीं निकलते, इनको सूरज की रोशनी से परेशानी होती है और ये इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए जाते हैं। अगर अंडे में था उसको ये जला देते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी स्टार्ट हो जाता है और वो उस क्रिएचर को बचा लेता है। पानी से ग्रैबर दोबारा जिंदा हो जाता है और वह ओशो के मुंह पर चिपक जाता है। ये सब वो खड़ा आदमी देख रहा था और वो बताता है कि इस क्रिएचर ने मुझ पर भी उसी तरह हमला किया था, लेकिन मैं बच गया था क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने शराब पी थी और ये क्रिएचर मुझे काटने के बाद बहुत कमज़ोर फील कर रहा था, बहुत कमज़ोर सा हो गया था। तभी इन लोगों को पता लगता है कि इसकी कमज़ोरी अल्कोहल है। समझ जाता है कि जो आदमी शराब का सेवन करता होगा उसको ये क्रिएचर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग बार वाले के पास जाते हैं और बार वाले से बोलते हैं कि केस आइलैंड के लोग बहुत ही खतरे में हैं, पर हम उनको बचा सकते हैं। हमें बचाने का उपाय मिल गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शराब पिलानी होगी, क्योंकि जिसके खून में भी अल्कोहल होगी वह उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हमें ये बात लोगों को बतानी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग हाइपर हो जाएंगे। पार वाला भी इन लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो गया था। पहला टेस्ट ये लीसा पर करते हैं। लीसा ओशो से बोलती है कि मैंने कभी भी शराब नहीं पी है। फिर ये लोग लीसा का खून निकाल कर टेस्ट करते हैं। ये लोग लीसा के खून को उस क्रिएचर को पिलाते हैं जिसको इन्होंने लैब में कैद कर रखा था। वो क्रिएचर लीसा का खून पीकर मर जाता है। तभी ये लोग चर्च में जाते हैं और वहाँ पर सभी लोगों को बार में आने के लिए बोलते हैं। फ्री की शराब मिलने के लिए लोग सभी राजी हो जाते हैं।
फिर ये लोग जो जो मिलता है उसको अपना हथियार बनाते हैं और आज रात को उस क्रिएचर का शिकार करना था। लीसा और ओसे गाड़ी में बैठे होते हैं। लीसा ने काफ़ी शराब पी ली थी, इसीलिए लीसा अपना होशो हवास खो बैठती है और ओसो को अपनी सारी दिल की बात बता देती है। वो उसे लाइक करती है। इधर सारे लोग फ्री की शराब उड़ा रहे होते हैं। तभी एक आदमी को वॉशरूम जाना होता है और वह घर से बाहर की तरफ जाता है। बाहर काफ़ी बारिश हो रही होती है। तभी बारिश की वजह से वहाँ पर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्रिएचर आ गए थे। वो उस आदमी पर हमला कर देते हैं। इतने में ओसे और लीसा वहाँ आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उस क्रिएचर ने उस आदमी पर हमला कर दिया है, तो वो उन्हें बचाने लगते हैं। इतने में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है और उस आदमी को उठाकर ले जाता है और मार देता है। लीसा और ओसे अपनी जान बचाकर किसी तरह से गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर गाड़ी के ऊपर ही आ जाता है। लीसा गाड़ी का सायरन ऑन कर देती है। मौका देखकर ये लोग बाहर निकल जाते हैं। वो क्रिएचर गाड़ी को तहस नहस कर देता है। ओसे लीसा किसी तरह बार में पहुंच जाते हैं। बार का मालिक ओसे से बोलता है कि यहाँ पर सारी शराब ख़त्म हो गई है, हमें शराब का इंतजाम कहीं और से करना होगा। वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं अब। इतने में ओसे बोलता है कि चलो सब लोग ऊपर जाओ, पर सब लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, पर ओसे अभी भी किसी को कुछ नहीं बताता है। कोई नहीं जानता है कि बाहर कितना बड़ा खतरा है। डॉक्टर उस क्रिएचर की पिक लेने लगता है और उसने काफ़ी शराब पी रखी थी, इसीलिए क्रिएचर उसको खाता तो नहीं है लेकिन दूर फेंक देता है। तभी अंदर लोगों को पता पड़ जाता है और वहाँ पर काफ़ी भागम भाग हो जाती है। ओसे सब लोगों से पूछता है कि सब लोग ठीक हैं, आप लोग चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अब सबको इस खतरे के बारे में पता चल गया था और काफ़ी लोग डरे हुए थे। ओसे सबको यकीन दिलाता है कि सब लोग सुरक्षित हैं क्योंकि सबने शराब पी रखी है, लेकिन यहाँ पर ओसे ही सबसे बड़ा खतरा था क्योंकि उसने शराब नहीं पी थी। ओसे अब नीचे जाने का फैसला करता है। लीसा ओसे से बोलती है कि देखो एक आइडिया आया है, हमें पता है कि इसको सूरज की धूप बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे पीछे की ओर एक क्रेन देखी है, हम इसे क्रेन के नीचे दबा देंगे और सुबह तक का इंतज़ार करेंगे। सुबह होने पर यह क्रिएचर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ओसे को यह आइडिया पसंद आता है। लीसा छोटे छोटे क्रिएचरों को तो नीलगन से ही मार डालती है। तभी ये लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वो बड़ा क्रिएचर इनकी तरफ आ रहा होता है। वह ओसे का शिकार करना चाहता था क्योंकि ओसे ने ही शराब नहीं पी रखी थी। लीसा गाड़ी की चाबी नीचे भूल जाती है, तो लीसा गाड़ी की चाबी लेने के नीचे आती है। तब तक वह ओसे पर क्रिएचर हमला कर देता है। लीसा वहाँ पर क्रेन लेके आती है और उस क्रिएचर को दबा देती है उसके नीचे। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ओसे पर वो क्रिएचर दोबारा से हमला कर देता है, उसको अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और पीछे की ओर ले जाता है। वो क्रिएचर ओसे को खाने ही वाला होता है। ओसे के हाथ में शराब की बोतल होती है, वह सारी शराब उसके ऊपर डाल देता है और तभी इतने में लीसा वहाँ से फ्लेयर गन उठाती है और उसमें मार देती है। वहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वो क्रिएचर मर जाता है। यहीं पर उस क्रिएचर का अंत हो जाता है। बार का मालिक भी वहीं पर आ जाता है और वह ये देखकर काफ़ी खुश होता है। लीसा और ओसे वहाँ से बहुत खुशी में जा रहे होते हैं। सबको उन क्रिएचर से छुटकारा मिल गया होता है। तभी वहाँ पर समुद्र के किनारे उस क्रिएचर के कुछ अंडे दिखाई देते हैं और यहीं पर पिक्चर का डी एंड हो जाता है।